जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एडवर्ब पे। किस पे बात करेंगे? एडवर्ब पे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने काफ़ी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, ये इन सबको हम लोगों ने देखा है। और आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक एडवर्ब पे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं किन किन की विशेषता ये एडवर्ब बतलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है। ये किसकी विशेषता बतलाता है? किसी क्रिया की। तो देखिए, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है। किसका बतलाता है? वर्ब की विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, तो अगर कहा जाए वह कार्य करता है, कैसा करता है? हार्ड वर्क करता है, कठिन कार्य करता है। तो वर्क करता है लेकिन कैसा? हार्ड वर्क। तो जो वर्क की विशेषता बतला रहा है कौन है? वो हार्ड है। तो यहाँ पे हार्ड जो है वो एडवर्ब का कार्य करेगा। तो देखिए, वर्ब की विशेषता बतलाने वाला जो है वो क्या है? एडवर्ब है। आगे दिया हुआ है, किसी विशेषण अर्थात एडजेक्टिव की विशेषता बताता है ये। तो देखिए, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ही इज़ वेरी गुड। ही इज़ वेरी गुड। गुड माने अच्छा, वह अच्छा है, एडजेक्टिव है ये गुड। लेकिन कितना अच्छा है? वेरी, बहुत अच्छा है। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है कौन? एडवर्ब। तो जब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाले वर्ब को, वर्ड को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है कि जो एक एडवर्ब होता है वह एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। अर्थात एडवर्ब जो है किसी एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, शी वर्क्स वेरी हार्ड। शी वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखिए, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि वह कठिन परिश्रम करती है, लेकिन कितना कठिन? बहुत कठिन। तो कठिन क्या है? हार्ड क्या है? आपका एडवर्ब है। अब हार्ड की भी विशेषता बतलाने वाला आ गया, वेरी हार्ड। क्या है? वेरी हार्ड। तो वेरी हार्ड आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, जो कि एक एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। आगे दिया हुआ है, चौथे पॉइंट में दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी प्रीपोजिशन की भी विशेषता बतलाता है। ये किसी प्रीपोजिशन की भी विशेषता बतलाता है। अर्थात जो एडवर्ब होता है वो किसी प्रीपोजिशन की भी क्या बताता है? विशेषता बतलाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बतला रहा है वो। देखिए, द हेलीकॉप्टर हावर्ड। हावर्ड मीन्स होता है घूमना, चारों तरफ मंडराना वहीं पे। ठीक है, तो द हेलीकॉप्टर हावर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस, तो देखिए ओवर माने ऊपर, ये प्रीपोजिशन है, लेकिन कैसा है? एग्जैक्टली, ठीक उसके ऊपर है। तो ऊपर की विशेषता बतला रहा है, ठीक उसके ऊपर है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की विशेषता बतला रहा है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कंजंक्शन। किसी कंजंक्शन की भी ये विशेषता बतलाता है। किसी कंजंक्शन की भी ये क्या बताता है? विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए दिया हुआ है, ही लाइक्स सिंपली बिकॉज ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर कॉन्शियंस। तो देखिए, बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर कॉन्शियंस, बिकॉज क्यों पसंद करता है? सिंपली माने साधारणतया रूप से। तो यहाँ पे बिकॉज का जो विशेषता बतला रहा है वो सिंपली है, इसलिए सिंपली जो है, बिकॉज आपका कंजंक्शन है और कंजंक्शन की विशेषता बतला रहा है सिंपली, इसलिए सिंपली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एडवर्ब हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है किसी वाक्य की विशेषता बतलाता है। ये किसी वाक्य की भी विशेषता बतलाता है। पूरे वाक्य को ही क्या करेगा, ये मॉडिफाई करने लगता है। जैसे फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। सौभाग्य से किसी को कोई चोट नहीं आई थी, या सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आया। तो किसी को चोट नहीं आया, इसको मॉडिफाई कर रहा है फॉर्चुनेटली। क्या? फॉर्चुनेटली। तो यह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। जब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो देखिए निकल के आता है कि एडवर्ब किसी कंजंक्शन का मॉडिफाई करता है, कि किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। अगला दिया हुआ है सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है। कौन करते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन कुछ ऐसे आपके एडवर्ब्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं, और ये एडवर्ब हैं ओनली, इवन, एट लास्ट और ऑल्दो, ऑलमोस्ट। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं कहाँ पे ये विशेषता बतला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओनली आई नो द ट्रुथ, केवल मैं ही जानता हूं सच्चाई को। तो देखिए प्रोनाउन की विशेषता कौन बतला रहा है? ओनली। मैं मतलब सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। तो प्रोनाउन की विशेषता ओनली बतला रहा है, और ओनली क्या है? एडवर्ब है। तो कभी कभी एडवर्ब भी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जैसे ओनली हो गया ना। जैसे यहाँ पे दिया है ओनली रोहित कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे भी ओनली क्या है? एडवर्ब है, लेकिन किसकी विशेषता बतला रहा है? नाउन की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है नाउन एडवर्ब्स के प्रकार, एडवर्ब्स के प्रकार काइंड्स। तो देखिए एडवर्ब्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब्स, दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब्स, तीसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो नाउ वी सी वन बाय वन। हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके इनको, सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल एडवर्ब्स क्या है। सिंपल एडवर्ब क्या है? सिंपल एडवर्ब के द्वारा हम समय को दिखाते हैं, स्थान को दिखाते हैं, नंबर को दिखाते हैं, मैनर को दिखाते हैं, कारण को दिखाते हैं, परिणाम को दिखाते हैं, अफर्मेशन एंड नेगेशन को दिखाते हैं। इससे हम लोग सिंपल एडवर्ब्स का बोध होता है। अर्थात सिंपल एडवर्ब्स के द्वारा टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, रीजन, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन का बोध होता है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं सिंपल एडवर्ब। क्या बोलते हैं? सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब आपके 7 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया है। अब वन बाय वन करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं, सिंपल एडवर्ब को भी। तो देखिए पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? मैनर किसी काम को करने के ढंग को बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ, ढंग। ये कार्य होने का तरीका बताता है। क्या बताता है? तरीका। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली। अब ही वर्क्स, वह करता है कार्य, कैसे करता है? ऑनेस्टली करता है। कैसे करता है? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ही वॉक्स स्लोली, वह चलता है, कैसे चलता है? स्लोली चलता है। तो ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। रिमेंबर, याद रखिए, एडजेक्टिव से बनने वाला एडवर्ब्स जिनके अंत में ly होता है वह प्रायः एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। वो प्रायः क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडजेक्टिव से बनते हैं और ly लगा के जो हम लोग बनाते हैं
एडवर्ब्स, एडजेक्टिव से एडवर्ब, वो प्रायः एडवर्ब ऑफ माइनर होते हैं। वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ माइनर होते हैं। जैसे देखिए स्लो, स्लो आपका एडजेक्टिव है लेकिन स्लोली एडवर्ब है। ग्लैड आपका एडजेक्टिव है लेकिन ग्लैडली आपका एडवर्ब है। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है बट ऑनेस्टली आपका एडवर्ब है। लेकिन ये क्या है? एडवर्ब ऑफ माइनर है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ माइनर है। आगे कुछ नोट्स दिया हुआ है, हम लोग नोट्स को देखते हैं। ध्यान दिया हुआ है माइजर, निगार्ड, कवार्ड, नाउन। ऐसे नाउन्स हैं जिनके एडजेक्टिव फॉर्म्स को हम एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती कर बैठते हैं। इन नाउन्स के एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म इस प्रकार से हैं। ध्यान दीजिए, कभी कभी कवार्ड का कवार्डली होता है तो हम लोग सोचते हैं ये क्या है? एडजेक्टिव है, बट कवार्ड आपका क्या है? नाउन है। कवार्ड आपका नाउन है और कवार्डली आपका एडजेक्टिव है। अगर इसका एडवर्ब बनाना है तो इन अ कवार्डली मैनर कहेंगे, इन अ कवार्डली मैनर बोलेंगे। निगार्ड, निगार्ड आपका नाउन है, निगार्डली आपका एडजेक्टिव है और इन अ निगार्डली मैनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन अ निगार्डली मैनर। माइजर, माइजर से माइजरली बनता है और इसका एडवर्ब क्या हो जाएगा? इन अ माइजरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर। स्कॉलर, स्कॉलर का स्कॉलरली हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर। तो ध्यान दीजिए, ये नाउन है, नाउन से एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनके ऐसे फॉर्म हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो दिया हुआ है एडजेक्टिव फॉर्म, इसको हम लोग मान लेते हैं एडवर्ब, मानने की गलती कर लेते हैं। तो इस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है he is miser, he is miser। अब माइजर आपका नाउन है तो यहाँ पे नाउन आपको ए एन आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग he is a miser नहीं, he is a miser बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, he is a miser बोलेंगे, ठीक। आगे दिया हुआ है जैसे he is a miser man, he is a miser man। अब मैन भी आगे ना, माइजरली मैन। क्या बोलेंगे? he is a miserly man, क्योंकि मैन आपका नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाने वाला एडजेक्टिव होता है और माइजर आपका एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव के लिए माइजरली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइजरली का। तो he is a miserly man हो जाएगा। क्या हो जाएगा? he is a miserly man। आइए दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है he behaved miserly। नो 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 नो, behaved। अब यहाँ पे behaved माने behaved अब किस प्रकार से कर रहा है, तरीका पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको एडवर्ब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एडवर्ब लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा he behaved in a miserly manner, he behaved is in a miserly manner। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। रिमेंबर, कुछ याद रखना है, कुछ शब्द एक ही रूप में एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। जैसे फास्ट, फास्ट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। स्ट्रेट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। अप, आउटराइट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। डायरेक्ट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव है। हार्ड एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव है। लेट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। हाई एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। सेफ एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। क्वाइट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो देखिए ये दोनों हैं, हम इसको यूज़ के हिसाब से समझ पाते हैं ये क्या है। एडवर्ब के रूप में यूज़ करना है तो कहाँ यूज़ करना है, और एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करना है तो कहाँ यूज़ करना है। जैसे देखिए ही वर्क्स हार्ड। अब वर्क मैनर, अब मैनर बताना है कैसा है, कठिन है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब का कार्य करेगा। लेकिन अगर इसी को हम बोले दिस इज अ हार्ड टास्क, तो यहाँ पे हार्ड आपका एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये टास्क की विशेषता बतला रहा है। जैसे ही वेक्स अप अर्ली, अब अर्ली उठे, तड़के उठता है वह,
मैनर बता रहा है, टाइम बता रहा है, अर्ली उठता है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। लेकिन ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, अब देखिए ये फ्लाइट आपका नाउन है और नाउन की विशेषता बतला रहा है तो अर्ली होगी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगा। समझिए, उसी प्रकार से दिया हुआ है डू नॉट टॉक लाउड, डू नॉट टॉक लाउड, यहाँ पे दिया हुआ है वी शुड नॉट स्पीक इन अ लाउड टोन, तो यहाँ पे टोन की विशेषता लाउड बताया जा रहा है और यहाँ पे पूरा टॉक की विशेषता बतलाया जा रहा है लाउड। तो टॉक आपका वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, यहाँ पे ये टोन नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। समझ गए। रन फास्ट, रन फास्ट, रन की विशेषता बतला रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। ही इज अ फास्ट रनर, अब रनर आपका नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी, अब यहाँ पे लॉन्ग फॉर मी, वेटेड, वेट की विशेषता बतला रहा है तो एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे ही वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी की विशेषता बतला रहा है और जर्नी आपका क्या है, नाउन है। कम नियर, नज़दीक आओ, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया। और ही इज़ ऑफ माई नियर रिलेशन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर। तो ऐसे एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव हैं जो एक ही रूप में होते हैं, दोनों होते हैं, एडजेक्टिव भी कहलाते हैं और एडवर्ब भी कहलाते हैं, इनके यूज के हिसाब से चलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है किंतु कुछ एडवर्ब्स के दो रूपों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। कुछ एडवर्ब्स के दो रूपों का भिन्न क्या होता है, भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे दिया हुआ है, देखिए लेट आपका एडवर्ब है और लेटली भी आपका क्या है, एडवर्ब है। तो लेट का मतलब होता है देर से और लेटली का मतलब हाल फिलहाल। जैसे आई हैवंट सीन अकीला लेटली, तो वो कह रहे मैंने हाल फिलहाल में अकीला को नहीं देखा है। और उसके बाद ही केम लेट फॉर द मीटिंग, वह मीटिंग के लिए देर से आई है, देर से आया है। तो यहाँ पे लेट आपका देर से हो गया और लेटली का मतलब हाल फिलहाल में हो गया। मतलब दोनों हैं एडवर्ब बट इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे हार्ड है, हार्ड माने मेहनत से और हार्डली माने मुश्किल से, हार्डली माने मुश्किल से। जैसे शी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट, हार्डली नहीं होगा यहाँ पे, हार्ड होगा। तो शी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट। अब देखिए यहाँ पे अगर कहे ही हार्डली डज एनी वर्क, वह मुश्किल से कोई कार्य करता है, तो मुश्किल से यहाँ पे ये सही है। फ्री माने मुफ्त में और फ्रीली माने स्वतंत्रता से, फ्री माने मुफ्त में और फ्रीली माने स्वतंत्रता से। अब ध्यान दीजिए, जैसे वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, स्वतंत्रता से, स्वतंत्र रूप से मैं इंडिया में कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया स्वतंत्रता। लेकिन राइट्स आर प्रोवाइडेड, राइट्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस वाटर पार्क। तो यहाँ पे देखिए राइट्स माने सवारी जो होता है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, मुफ्त में प्रोवाइड किया जाता है इस पार्क में, वाटर पार्क में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए लाउडली एंड अलाउड एडवर्ब हैं लेकिन अर्थ में भिन्न है। अलाउड का अर्थ होता है इतनी तेज आवाज़ ताकि वक्ता ऑडिबल हो, वक्ता को क्या हो, वक्ता ऑडिबल हो, अर्थात जो सुनने वाले हों, जो कहने वाला हो उसकी आवाज़ को सुना जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं अलाउड। क्या बोलते हैं, अलाउड। लेकिन अगर लाउडली कह दिया जाए, लाउडली का अर्थ होता है विथ लॉट ऑफ नॉइज, लाउडली का मतलब बहुत शोरगुल हो जाता है। क्या होता है, शोरगुल हो जाता है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी तक हमने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर, अब हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन, समय को दिखाता है। क्या दिखाता है, समय को दिखाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये कार्य होने का समय बताते रहते हैं। कौन, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आई केम लेट, मैं देर से आया, तो यहाँ पे समय बताया जा रहा है। समय को दर्शाने वाले कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे आफ्टर हो गया, एगो हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया,
नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। आइए आगे देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? ध्यान दीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस में एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर, स्थान को प्रकट करता है। कौन? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वह यह कार्य होने का स्थान को बताता है, कहाँ पे होता है। जैसे आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, मैंने कहीं भी उसे नहीं पाया। तो यहाँ पे यह स्थान दर्शा रहा है। और स्थान दर्शाने वाले कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जैसे हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, एबव, बिलो, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये स्थान को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? स्थान को दिखाते हैं। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, कौन कितनी बार हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर शोज हाउ ऑफन, कितनी बार, कौन कितनी बार हो रहा है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आई कैन नेवर डू सो, तो नेवर माने कभी नहीं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। शी सेल्डम गोज देयर, वो कभी कभार वहाँ जाती है, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है नंबर। शी ऑफन कम्स टू मीट मी, वह प्रायः मुझसे मिलने आती है, तो यहाँ पे नंबर दिखा रहा है, कितनी बार कोई कार्य हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब्स हैं जैसे ऑन्स हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ये सब क्या दिखाते हैं? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर दिखाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री देख लेते हैं, डिग्री क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, तो देखिए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री सोच करता है परिमाण, कौन कितना है, कितना अधिक हुआ या कितना कम हुआ, ये बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। जैसे द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग खत्म हो गया है। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है, कितना अधिक हूँ कितना कम हूँ। ठीक है, तो डिग्री को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे वेरी हो गया, मच हो गया, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आगे हम लोग देख लेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या दिया हुआ है? एडवर्ब ऑफ रीजन शोज व्हाई, कारण को बताता है। ये किसको बताता है? कारण को। जैसे आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, तो देखिए मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं ठीक नहीं था, तो यहाँ पे विकास जो है वो कारण बता रहा है। क्या बता रहा है? कारण। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही वॉज चीटेड मैनी पीपल, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वह ढेर सारे लोगों को क्या किया है? चीट किया है, धोखा दिया है। तो यहाँ पे सिंस जो है एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। तो एडवर्ब ऑफ रीजन बताने के लिए कई आपके एडवर्ब ऑफ रीजन है, जैसे सो है, हेंस हो गया, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ या कॉन्सिक्वेंटली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। आगे हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है? स्वीकारात्मक, कोई भी चीज़ किसी को स्वीकारात्मक बताता है, पॉजिटिव में बताता है। जैसे शी विल ट्रूली हेल्प यू, वह सचमुच तुम्हारी सहायता करेगी, तो यहाँ पे अफर्मेशन हो रहा है। आई विल श्योरली रिपे द लोन, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं लोन को रीपे कर दूंगा, चुका दूंगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को दर्शाने वाले कुछ आपके एडवर्ब्स हैं, जैसे श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, ट्रूली हो गया, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन जो नकारात्मक होते हैं, जैसे शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, तो नॉट हो गया, ये आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया। आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी, तो यहाँ पे भी निगेशन हो रहा है। तो निगेशन को दर्शाने वाले एडवर्ब्स जो हैं नो, नॉट, नेवर का प्रयोग होता है। ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन।
आगे हम लोग देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब्स को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स। कौन से एडवर्ब्स? रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स वाक्यों को जोड़ता है। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है? वाक्यों को जोड़ता है और अपने एंटीसीडेंट की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर बताता है। टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर बताता है। और रिलेटिव प्रोनाउंस व्हेन, वेयर, वाई और हाउ हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, वेयर, वाई और हाउ हैं। जैसे आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, तो आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, यहाँ पे वेयर जो है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स का कार्य कर रहा है, जो संबंध बता रहा है, अपने पूर्व आए हुए एंटीसीडेंट आई का संबंध या ही का संबंध बता रहा है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है ना। जैसे ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, वह आएगा जब मैं उसे बुलाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन है, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं? ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने एंटीसीडेंट की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वाई, व्हेन, वेयर, हाउ हैं, ये सब क्या हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं? इन क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। जैसे व्हाई आर यू सरप्राइज्ड, व्हाई आर यू सरप्राइज्ड, वेयर हैज शी सीन मी, ये सब क्या हैं? एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। आइए देख लेते हैं एडवर्ब कंपैरिजन। एडवर्ब कंपैरिजन में क्या होता है? देखिए जैसे एडजेक्टिव की तरह हम एडवर्ब को भी डिग्रीज में कंपैरिजन करते हैं। अब आइए देख लेते हैं। जैसे हार्ड है हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं? डिग्री हैं। आगे दिया हुआ है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, ठीक है। इल या बैडली का वर्स, वर्स्ट, फोर्थ, फर्दर, फर्थेस्ट, फार, फार्दर, फार्थेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। तो ये सब क्या हैं? आपके कंपैरिजन। क्या करते हैं? इससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सकें। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।